एम्स की सौगात मिल रही है। ये सौगात देवघर जिले को मिल रही है, जहां मंगलवार को एम्स का उद्घाटन होना है। उद्घाटन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आमंत्रण पत्र भी बांटे जा रहे हैं, लेकिन आमंत्रण पत्र में स्थानीय विधायक का नाम नहीं है, जिसके कारण मामले को लेकर थोड़ा विवाद हो रहा है। देखिए पूरी खबर। देवघर को मिली एम्स की सौगात। मंगलवार को होगा एम्स का उद्घाटन। उद्घाटन की तैयारियां हुई पूरी। आमंत्रण पत्र राज्य स्तर पर वितरित, लेकिन आमंत्रण पत्र में नहीं है स्थानीय विधायक का नाम। मंगलवार को देवघर में एम्स का उद्घाटन होना है। उद्घाटन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और आमंत्रण पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह मंत्री हफीजुल हसन भाग लेंगे। इसके अलावा उनके साथ ही सांसद निशिकांत दुबे, पीएन सिंह, समीर उरांव और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी गणमान्य लोगों में शामिल होंगे। राज्य सरकार के स्तर पर निमंत्रण माननीय सीएम साहब को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को केंद्र सरकार द्वारा दिया गया। डीसी साहब ने सूचित किया, उनके पास सूचना आई थी कि माननीय सीएम साहब का कल कैबिनेट मीटिंग है, तो उनका पहले से कोई एंगेजमेंट था, तो इसलिए उन्होंने माननीय मंत्री श्री हफीजुल हसन अंसारी साहब को अपनी जगह नामांकित किया है कि वह सीएम साहब को हमारे इस प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक माननीय सांसद श्री डॉक्टर निशिकांत दुबे जी हैं, दूसरे जो माननीय सांसद लोकसभा के श्री पशुपति नाथ सिंह जी जो धनबाद के सांसद हैं वो हैं, और तीसरे सांसद जो राज्यसभा के नामांकित होते हैं वो माननीय समीर उरांव जी। एम्स ओपीडी सर्विसेज का जो शुरुआत कल सुबह 10 बजे हो रही है और इसका संपूर्ण संचालन एम्स के प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। सुबह 10 बजे है और उसके लिए जो भी विधि व्यवस्था का जो भी संधारण या लोकल सपोर्ट है वो जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और वर्चुअल माध्यम से होंगे, लेकिन कुछ गणमान्य व्यक्ति लोग जो है यहाँ उपस्थित रहेंगे। ये वो आमंत्रण पत्र है जिसे एम्स के उद्घाटन से पहले छपवाया गया है। इसमें कहीं भी स्थानीय विधायक का नाम नहीं है, इसलिए उद्घाटन से पहले ही मामला थोड़ा विवादित बन गया है। और आज स्थानीय विधायक को नजरअंदाज करना निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत नहीं है। हम तो आज भी कहते हैं, कल हमारी बात डीसी साहब से हुई, डीसी ने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं है जी, जबकि वो जिला के आला कप्तान है यहाँ के, उनको संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी कर रहा है एम्स प्रबंधन कर रहा है। इसके बाद मैंने एम्स के डायरेक्टर से भी बात किया, तो उन्होंने भी गोल मटोल वाली बात की जी। और फिर देखते हैं शाम तक क्या होता है, लेकिन इनवाइट नहीं करना, इनविटेशन कार्ड में नहीं देना एक तरह से अच्छा संकेत नहीं है। माननीय नारायण दास जी को भी आमंत्रित किया गया है, माननीय रणधीर सिंह जी को भी आमंत्रित किया गया है, और इसके अलावा माननीय मंत्री श्री बादल पतलेख जी को भी आमंत्रित किया गया। जब विधायक जी ने कल मेरे से खुद बात हुई तो मैंने इसकी संस्तुति केंद्र सरकार में भी भेजा कि उनका ये एक कंसर्न है। पूरे आदर सम्मान के साथ डॉक्टर साहब ने खुद निमंत्रण दिया, मैंने खुद फोन पे उनको बात करके आमंत्रित किया है। कुछ मामलों में थोड़ा विवाद संभावित है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि राज्य को एम्स की सौगात मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो इसी पर और अधिक बातचीत के लिए हम सीधे देवघर का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, वैद्यनाथ के धाम में अब झारखंड वासियों को विश्व स्तरीय चिकित्सक सुविधा कल से उपलब्ध होनी शुरू होगी। एम्स का उद्घाटन हो रहा है, पूरी जानकारी चाहेंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये एम्स, न सिर्फ देवघर के लिए, पूरे झारखंड के लिए? निश्चित तौर पर दीपक, देखिए कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और एक तरह से कह सकते हैं कि झारखंड, देवघर ही नहीं, संथाल परगना ही नहीं, बल्कि पूरे झारखंड के लिए कल ओपीडी की सेवा शुरुआत हो रही है। क्योंकि एम्स जो है वही निर्माणाधीन है। ओपीडी का मतलब यह हुआ कि 40 से 45 डॉक्टर ऐसे हैं जो विशेषज्ञ हैं, वो
जब मरीज पहुंचेंगे तो उनकी प्राथमिक जांच करके उनको परामर्श देंगे कि उनको किस तरह की बीमारी है, क्या लक्षण है, उसका क्या रोग हो सकता है, इस पर क्या दवा होगी। तो ये सबसे बड़ा ओपीडी से कहेंगे। क्योंकि अभी पूरा जो एम्स है वो निर्माणाधीन है, अभी बेड नहीं बना है। यही वजह है कि अभी सिर्फ और सिर्फ परामर्श दिया जाएगा। लेकिन ऐसे अगर कोई मरीज पहुंचते हैं जिन्हें थोड़ी देर के लिए 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा के लिए रोकना पड़े उनके देखने के लिए, तो उनका भी वहां पर अभी फिलहाल इलाज किया जाएगा। लेकिन पूरी तरह से जब भर्ती करके सेवा होगी तो वो 3 से 4 महीने अभी और लगेंगे, क्योंकि अगले 3 महीना में हो सकता है कि 100 बेड की बन जाए और उसके बाद से भर्ती करके इलाज भी किया जाएगा। क्योंकि कल अहम दिन है। अगर हम बात करें सुविधाओं की तो वहाँ सुबह 8:30 बजे से जो सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि 8:30 से 10:30 बजे तक मरीज अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और वो रजिस्ट्रेशन का फीस है 30 रुपया मात्र। उसके बदले में एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी, माफ कीजिएगा पुस्तिका एक मिलेगी, और उस पुस्तिका में उनका पूरा डिटेल रखा जाएगा। 8:30 से 10:30 के बीच होगा ये काम और अधिकतम से अधिकतम 200 मरीज की ही जांच एक दिन में होगी। तो जो भी वहां पहुंच जाएंगे 200 से अधिक का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, फिर अगले दिन किया जाएगा और उनका इलाज, उनका यानी कि उनकी जो जांच होगी वो किया जाएगा। इसके साथ साथ में कुछ प्रारंभिक जो टेस्ट हैं वो टेस्ट वहां पर किया जाएगा और जिसका दर बाकी बाजार के दर से काफी कम है जो सरकारी रेट पर होगा। तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि वहाँ एक अमृत फार्मेसी की भी सुविधा दी जा रही है, जहाँ पर सस्ते दरों पर वहाँ पे दवा भी उपलब्ध होगी, दवा वहाँ ले सकते हैं। चौथी सबसे अहम बात है कि चूंकि पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, इंडिया भी डिजिटल हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कैशलेस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में कुछ दिनों में चूंकि बात चल रही है एक बैंक से, निजी बैंक से बातचीत चल रही है, वहाँ एक कार्ड इशू किया जाएगा जिस कार्ड के जरिए आप में रिचार्ज करा लेंगे आप पैसा और उस पैसे के जरिए जहां जहां आप जाएंगे टेस्ट के लिए जो नॉमिनल चार्ज है वो आपका कार्ड उसी कार्ड से कटेगा, नहीं काट ले। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना चल रहा है, इसी यही वजह है कि जो उद्घाटन जो कार्यक्रम है उद्घाटन का उसे वर्चुअल रखा गया है। 70 to 80% जो भी गेस्ट हैं वो सब वर्चुअली होंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ हो सकते हैं राज्य सरकार की प्रतिनिधि के तौर पर जो जानकारी है हफीजुल साहब जो मंत्री हैं वो यहाँ पर होंगे और दूसरी चीज इधर गोड्डा सांसद जो है वो यहाँ पर होंगे। तो ये फिजिकली लोग होंगे, उसके अलावा जिला प्रशासन के होंगे और मीडिया कर्मी होंगे। संख्या काफी सीमित संख्या में रखी गई है और इसी वजह है कि इसके बाद क्योंकि कोविड है इसीलिए जितने भी पेशेंट जब दिखाने परसों से आना शुरू हो जाएंगे देखने के लिए तो उनका पहले स्क्रीनिंग किया जाएगा, थर्मल स्कैनिंग होगा, उनका टेम्परेचर देखा जाएगा और डिटेल लिया जाएगा कि उन्होंने वैक्सीनेशन लिया है या नहीं लिया है। उसके बाद फिर आगे बिल्कुल मनीष, देवघर एम्स का उद्घाटन कार्यक्रम एक बार पहले भी विवादों में घिर चुका है, इस बार भी थोड़ी नाराजगी कहीं ना कहीं से देखने को मिली है। इसके बारे में भी संक्षेप में जानकारी चाहेंगे और चाहेंगे ये भी जानना कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो नाराजगी दूर कर ली गई है? निश्चित तौर पे देखिए चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर जो हैं जो कार्यकारी डायरेक्टर हैं उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मेरा ही सवाल था कि नाम नहीं होने का क्या, तो उन्होंने कहा है कि ये कार्यक्रम जो तय होता है वो केंद्र का कार्यक्रम है और केंद्र के कार्यक्रम से वो तय किया जाता है, वहां से किसे आना है किसे बुलाना है ये वहां के हाथों में है। उन्होंने कहा है कि हमने वहां बात की है, हमने ये बात कही है, जो भूल हुई है उसको सुधार करने की बात हुई है। उन्होंने माना है कि कहीं ना कोई चूक है, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये निर्णय केंद्र सरकार के निर्णय है। लेकिन दूसरी ओर भाजपा के विधायक से लेकर के सारे कार्यकर्ता आहत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये कार्यक्रम एम्स प्रशासन का है, एम्स प्रबंधन का है, न कि राज्य सरकार का कार्यक्रम है। यहाँ तक कि जिला प्रशासन की भी कोई वहाँ भूमिका नहीं है सिवाय ये कि कानून व्यवस्था जो है वो व्यवस्था इंतजाम करने की। चलिए, तो जनप्रतिनिधि हैं, किसी भी बड़े कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी को लेकर एक व्यक्तिगत इच्छा भी रहती है, लोगों के बीच उनकी पहुंच बढ़ती है, तो ऐसे में थोड़ी नाराजगी स्वाभाविक है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि इन तमाम विवादों के बावजूद एम्स अब सुविधा उपलब्ध कराना शुरू करेगा, न सिर्फ देवघर बल्कि पूरे झारखंड के मरीजों को। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।